गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो आज का वीडियो है मेरी हेल्थ सीरीज़ में सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लीवर के बारे में। तो मुझे भी एक बार जॉन्डिस हुआ था, इसलिए मुझे पता है कि भाई क्या ये लीवर के बारे में उस वक़्त मैंने काफ़ी स्टडी करी थी। तो एक बेसिक नॉलेज और बेसिक लेमैन के लिए जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लीवर होता क्या है और लीवर का फंक्शन क्या होता है। तो लीवर का जो फंक्शन होता है बेसिकली उसमें ये फंक्शन होता है बाइल बनाना। बाइल बनाने के साथ साथ उसका दूसरा फंक्शन होता है जो हम फैट्स खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना। तीसरा उसमें वो होता है कि भाई वो डिटॉक्सिफाई करता है हमारी जो है बॉडी में जो भी हम चीज़ खाते हैं वो पहले लीवर में जाती है और लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, फिर किडनी में जाती है और वहाँ से जो है वो निकल के बाहर चली जाती है। और इसके वैसे तो लीवर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, करीब करीब 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है सारी बॉडी में। और यहाँ पर आप छोटे और फंक्शंस जो परफॉर्म करता है वो है अमाइनो एसिड्स बनाता है जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये यूज़ होता है, फिर अगर हमारे पास ये ग्लूकोज रिलीज़ करता है, फिर विटामिन्स ए डी ई के और B12 का ये स्टोर हाउस है। और इसके अलावा जो है ये हमारा हाजमा भी कंट्रोल करता है। अब जब भी कोई हमारे को लगता है कि भाई ये हमारी इन चीज़ में प्रॉब्लम होती हैं तो इसके लिए हमारे पास अगर हमारा लीवर माल फंक्शन कर जाता है तो हमें कैसे पता लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई हमारा लीवर जो है वो माल फंक्शन कर गया है और बेसिकली क्या डिजीज़ होती हैं जो इसको लीवर को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले जो आती है अगर लीवर अफेक्ट होता है तो हम हमारे जो है आँखों में ऊपरली साइड में जो है वो पीली हो जाती हैं आँखें, तो हम इसको कॉमनली पीलिया भी बोलते हैं। तो पीलिया क्यों होता है? क्योंकि ये जब लीवर माल फंक्शन करने लग जाता है तो जो बिलीरुबिन होता है जो ये मैन्युफैक्चर करता है उसकी जो एक्सेस हो जाता है वो सारी जगह बॉडी में फैल जाता है, फिर हमारे नाखून और स्किन और आंखें सारी पीली पड़ने लग जाती हैं। तो इसकी जो रेफरेंस रेंज बिलीरुबिन की नॉर्मली रहती है 0.3 टू 1.2, और अगर 1.2 से जो है ऊपर चला जाता है तो उसको हम कहते हैं जो हायर रेंजेस ऑफ बिलीरुबिन। और इसका लीवर के ये जो है ये जॉन्डिस क्या है? अब जॉन्डिस होता कैसे है? जॉन्डिस बेसिकली कंटेमिनेशन से होता है। कंटेमिनेशन से मतलब हो गया किसी, जैसे हम किसी दुकान पर मुझे तो ऐसे हुआ था कि भाई हमने जो है एक जूस पी लिया दुकान पर, तो वो जूस पी लिया दुकान पर, उसके बाद जो है मेरे को ये पीलिया हो गया। तो दुकान पर जूस पीने का मतलब होता है कि भाई किसी ने जिसको कोई जॉन्डिस होगा तो उसने आके वो ग्लास से पिया होगा, फिर उसने धो के ग्लास मेरे को दे दिया। ये कॉन्टेजियस होती है डिज़ीज़। तो अगर उसका थोड़ा सा भी अंश उसमें रह गया तो उससे क्या होगा कि उसके जो कीटाणु हैं वो मेरे में चले जाएंगे और मुझे भी जो है वो जॉन्डिस हो जाएगा। तो दूसरी तरह से ये दूसरा जो जॉन्डिस होने का वो अपना रहता है वो होता है हेपेटाइटिस। इसको बेसिकली हेपेटाइटिस ए बोला जाता है और दूसरा जॉन्डिस को जो होता है हेपेटाइटिस बी बोला जाता है। तो हेपेटाइटिस बी हम किसी खाने के उससे होता है। अब इसके अलावा जो और हम देखते हैं कि भाई इसकी टेस्ट में जो परफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो बिलीरुबिन होता है और एक SGOT होता है और SGPT होता है। तो SGOT और SGPT की जो रेफरेंस रेंजेस हैं वो 5 से 40 तक रहती है SGOT की, और SGPT की रहती है 5 से 56 तक। और ये जो इंजाइम्स हैं ये दो, और अगर ये जब तक ये इंक्रीज़ करती जाएंगी तो आपका जो है जॉन्डिस बढ़ता जा रहा है।
और फिर एक लेवल पर ये आके स्टेबल हो जाती हैं और उसके बाद ये डिक्रीज़ करनी शुरू हो जाती हैं। तो SGOT और SGPT जो है ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जब जॉन्डिस होती है ऑन एन डेली बेसिस, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, और उससे पता लगता जाता है कि भाई जो है जॉन्डिस बढ़ता जा रहा है कि नहीं। और इसकी कोई ऐसा मेडिसिन भी नहीं है। आपको बेसिकली इसका क्योर क्या हो जाता है, आपको एक तो नॉन फैटी चीज़ें खानी होती हैं, फ्रूट्स ले सकते हो, और दूसरी चीज़ है आपके पास वाटर लोगे विद ग्लूकोज, उसमें चीनी डाल के या ग्लूकोज डाल के आप जितना मैक्सिमम पानी पियोगे तो आपको ये ठीक हो जाएगा। और बाहर से कोई चीज़ इस दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि फिर दोबारा ये कंटेजियस कोई चीज़ आ जाए और फिर कंटेमिनेशन से फिर हमारे को दोबारा से जॉन्डिस हो जाए। अब इसमें और जो होम रेमेडीज़ में रहता है वो रहता है पपीता बड़ा अच्छा होता है और फ्रूट्स बड़े अच्छे होते हैं, और इसमें कोई भी ऑयल जो है वो नहीं हमारे को लेना चाहिए। दूसरा रीज़न जो हमारे को लीवर को ख़राब कर सकता है, वो लीवर सिरोसिस भी जिसको बोलते हैं, वो है अल्कोहल। और अगर ये लीवर उस डैमेज होता है तो इसको उस दौरान जो है बिल्कुल भी आपको अल्कोहल नहीं लेना होता है, ताकि कि इसको रिकवरी टाइम मिल जाए। नॉर्मली क्या हो जाता है कि भाई लीवर इतना अच्छा ऑर्गन है कि इसमें इवन अगर ये 20% भी काम कर जाए तो तब भी हमारा जो है काम चलता रहता है। तो 80% जो है हमारा वो बेसिकली स्पेयर है, और 20% ही जो है वो फंक्शन करता है। तीसरी चीज़ जो हो जाती है वो होता है फैटी लीवर। अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं, फैटी होता है जो, तो वो जो फैट्स हैं वो लीवर में जमना शुरू हो जाता है, और फैट्स जमने शुरू हो जाते हैं तो फैट्स जमते रहते हैं। फिर उससे क्या हो जाता है, लीवर की फंक्शनिंग जो हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अगर ये फैट्स को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास होम रेमेडी होती है, आप हल्दी वाला दूध पियो। तो जब हल्दी वाला दूध पीते हो तो उससे क्या है, ये फैट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो फैट्स ब्रेक हो जाते हैं और हमारा जो है लीवर जो है रिस्टोर हो जाता है दोबारा से। और इस जो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये हमारे को लीवर के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि भाई क्योंकि लीवर और जैसे ऑर्गन्स हमारे पास किडनीज 2 हैं, आईज 2 हैं, आँख 2 हैं, लीवर हमारे पास केवल ऐसा ऑर्गन है जो सिंगल है। तो हमारे को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपने लीवर के बारे में, क्योंकि इसकी कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि अगर एक लीवर ख़राब हो जाएगा तो हम दूसरा कर देंगे। और इसकी जो लीवर ट्रांसप्लांट है वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता, सक्सेसफुल भी नहीं होता, और लाइफ लॉन्ग आपको जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिकेशन भी लगती है। और तो ये जो खर्चा है इन टेंस ऑफ लैक्स चला जाता है। और तो इसकी रिप्लेसमेंट के बारे में तो आप सोचो ही मत तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटर यही होता है कि टेक केयर while your liver is good and prevent it from damage. So prevention is always better than cure. Thank you.